नमस्कार, इंडिया न्यूज देखना आप आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों की तरफ। सीएम शिवराज ने प्रदेश की जनता को जीका वायरस कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर आगाह किया। सीएम ने कहा दोनों वायरस खतरनाक हैं, सरकार इनको रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, सावधान रहने की जरूरत है। ओबीसी आरक्षण के मामले पर मध्य प्रदेश में सियासत तेज। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के ओबीसी आरक्षण लागू करने के बयान पर पलटवार कर दिया और जिस तरह कहा कि जितना नुकसान कांग्रेस ने पिछड़ा वर्ग का किया उतना कोई नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल ने उज्जैन पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बैरिकेड के बाहर पहली पंक्ति में बैठकर महाकाल के दर्शन किए। मंदिर प्रशासक ने महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर राज्यपाल का सम्मान किया। पुलिस लाइन हेलीपैड पर राज्यपाल का स्वागत करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया मौजूद रहे। कोरोना के अलग अलग वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सतर्क। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विशाल सारंग का बयान, लोग कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से करें पालन, बड़े पैमाने पर चल रही टेस्टिंग। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट पर पूर्व मंत्री कुसुम महदली ने विवादित टिप्पणी की। कहा, श्रृंगार तो शिवजी की मूर्ति का होना चाहिए, शिवलिंग का श्रृंगार अजीब लगता है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर अकाउंट से बाबा महाकाल के श्रृंगार की तस्वीर साझा की थी, जिस पर पूर्व मंत्री कुसुम महदली ने सवाल उठाते हुए विवादित टिप्पणी की। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनके उत्साहवर्धन के लिए मेडल जीतने पर उन्हें सम्मानित करने का ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने घोषणा की, टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले दिल्ली के खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक जीतने पर 3 करोड़ रुपए, रजत पर 2 करोड़ रुपए और कांस्य पदक जीतने पर 1 करोड़ की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के कोच को भी 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में हुई दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बैठक में फैसला। एमपी के राज्यपाल ने शिक्षा विभाग को आरक्षण रोस्टर तैयार कर भर्ती के निर्देश दिए। कहा, सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखा जाए आरक्षण रोस्टर का काम, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त। शर्तों के साथ नहीं होगी कोई वार्ता, किसान नेताओं ने ठुकराया सरकार से बातचीत का ऑफर। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कानून रद्द करने की मांग को छोड़कर बातचीत का दिया था न्योता। सीएम शिवराज ने राजभवन पहुंचकर की राज्यपाल से मुलाकात, डिनर के लिए भी किया आमंत्रित। रात 8 बजे सीएम हाउस में डिनर, चुनिंदा मंत्री भी हो सकते हैं शामिल। अयोध्या में बड़ा हादसा, एक ही परिवार के 12 लोग सरयू में डूबे, 6 लोगों की मौत, 3 लोग सुरक्षित, 3 लोग अभी भी लापता, तलाश जारी। ऑक्सीजन पर पीएम ने शुक्रवार को हाई लेवल मीटिंग की। उन्होंने देश में लगने जा रहे 1500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कोरोना का डेल्टा से भी घातक कप्पा वेरिएंट मिला। यहां 109 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में से 2 में कप्पा वेरिएंट की पुष्टि। कोरोना वायरस के कप्पा वेरिएंट 2 मामले उत्तर प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान सामने आने के बाद नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा, कप्पा वेरिएंट पहले भी देश में मिला है। वीके पॉल ने कहा, डेल्टा वेरिएंट आने के बाद कप्पा वेरिएंट दब गया है और अब बहुत कम मामले देखने को मिल रहे हैं। कप्पा वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है बल्कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। हमें वैज्ञानिक प्रभाव और वैक्सीन इम्यूनिटी पर नजर रखने की जरूरत है। सनावत के कनाशाला स्थित वैक्सीनेशन केंद्र पर वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाने के लिए 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ सुबह 6 बजे से जुटी। केंद्र पर सिर्फ 700 डोज उपलब्ध। भीड़ के चलते नगरपालिका पुलिस के कर्मचारियों को व्यवस्था बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ी। अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी का लगातार संघर्ष जारी। इस मांग के समर्थन में विंध्य के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक राजेंद्र शुक्ला के भाई विनोद शुक्ला भी जुटे। अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के निवास पर हुई थी बैठक, जिसमें विनोद शुक्ल भी हुए थे शामिल। विनोद ने अलग विंध्य प्रदेश की मांग का किया समर्थन। अलग विंध्य प्रदेश के आंदोलन को लेकर राजेंद्र शुक्ला के समर्थन के सवाल पर विनोद शुक्ला ने कहा, किसी भी दल का नेता जिसके दिल में अगर विंध्य बसता हो वो अलग विंध्य प्रदेश आंदोलन का समर्थन करे। इस बैठक में अलग विंध्य प्रदेश के गठन को लेकर आंदोलन समिति ने वार्ड स्तर तक की समितियों का गठन किया है। अन्य संगठनात्मक कार्रवाई भी की गई।
जिला योजना समिति की बैठक में हिस्सा लेने पर 2 दिवसीय प्रवास पर नरसिंहपुर पहुंचे राज्य के वन मंत्री विजय शाह। मंत्री के आने से पहले महंगाई, लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध करने के मकसद से भारी संख्या में इकट्ठे हुए। मंत्री का काफिला पहुंचने के पहले ही पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की जमकर झड़प हुई। पुलिस ने कई जगह पर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भी ले गई। घटना को कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अलोकतांत्रिक करार दिया और कहा, विपक्ष का दायित्व होता है ध्यान आकर्षण करना, बीजेपी हर विरोध को कुचलना चाहती है। छतरपुर के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा छतरपुर दौरे में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। कार्यकर्ताओं ने न ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा और न ही मास्क लगाए। मंत्री जी का तुलादान भी कार्यकर्ताओं ने कर डाला। प्रभारी मंत्री ने बीजेपी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर प्रोटोकॉल को रौंदा गया। कोरोना गाइडलाइन के हिसाब से इस तरह के कार्यक्रम का इजाजत नहीं है। उमरिया जिले के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ शहडोल संसदीय क्षेत्र की सांसद हिमाद्री सिंह ने समन्वय समिति की बैठक की। 4 घंटे तक चली बैठक के बाद सांसद ने बताया, बैठक में कई मुद्दों पर बात हुई है। जिले में सांसद मत के राशि का व्यय कोरोना काल में दवाओं और मशीनों के लिए किया गया है। जिले से गुजरने वाली ट्रेनों के स्टॉपेज के संबंध में डीआरएम और चेयरमैन से बात हुई। जब सत्र चालू होगा तो वहां भी बात करेंगे। खाद बीज कीटनाशक विक्रेता संघ ने छिंदवाड़ा के कृषि उप संचालक के खिलाफ खोला मोर्चा। उप संचालक को हटाने की मांग करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल के नाम छिंदवाड़ा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सदस्यों का आरोप है, कृषि उप संचालक जेआर हेड़ाऊ ने इनकी कार्यप्रणाली से सभी खाद बीज विक्रेता परेशान हैं। खाद बीज संघ ने उप संचालक पर उच्च स्तरीय जांच बिठाने की मांग रखी है। खाद बीज और कीटनाशक के सैंपल फेल होने पर एफआईआर और लाइसेंस निरस्त करने की धमकी देकर मनमाने तरीके से वसूली की जा रही है। खाद बीज और दवा कंपनियों से भी वसूली की जा रही है। झाबुआ कड़कनाथ रिसर्च सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र ने आईसीएमआर और डीएचआर को चिट्ठी लिखी है। दावा किया गया कि कोरोना संक्रमण के दौरान उससे ठीक होने के बाद की डाइट में कड़कनाथ मुर्गे का इस्तेमाल शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा सकता है। कृषि विज्ञान केंद्र और झाबुआ कड़कनाथ रिसर्च सेंटर की ओर से दावा किया गया कि कड़कनाथ मुर्गे के मांस में हाई प्रोटीन, विटामिन, जिंक और लो फैट पाया जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल भी फ्री है। पोस्ट कोविड और कोविड के दौरान इसे डाइट प्रोटोकॉल में शामिल किया जाना चाहिए। इस चिट्ठी में नेशनल मीट रिसर्च सेंटर और मेडिकल जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट की प्रतियां भी लगाई गई। ट्विटर पर भी सुझाव पत्र दिए गए हैं। सागर जिले के केसरी थाना क्षेत्र में मासूम का कंकाल मिलने का सनसनीखेज मामला। बीते एक सप्ताह से नेवारी खुर्द गांव से 7 वर्षीय बच्ची के लापता होने की सूचना मिलने पर पुलिस को बच्ची का शव 2 टुकड़ों में मिला। शव कंकाल बन चुका था, लेकिन झाड़ियों में मिले कपड़ों और चप्पलों से मासूम की पहचान हो पाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इंदौर के विजयनगर थाने पर आए युवक ने थाने से निकलने के बाद खुदकुशी कर ली। फांसी लगाकर युवक ने जान दी। युवक का शव लसूड़िया थाना क्षेत्र के एक चैम्बर में लटका मिला। युवक ने पहले भी अपनी प्रेमिका के साथ हाथ की नस काटकर सुसाइड की कोशिश की थी, जिसमें युवती की मौत हो गई, लेकिन वो बच गया। इसी मामले में पुलिस युवती के परिवार वालों और युवक को थाने बुलाई थी, जिसके बाद जांच की जारी। बस में चोरी करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लाइव चोरी का ये वीडियो कटनी जिले के कुटला थाना क्षेत्र का है। चार्टर्ड बस में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात है। सीसीटीवी वीडियो में चोर की शक्ल साफ दिखने के बाद भी चोर पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ये वीडियो कटनी जिले के समाज सेवी और आम आदमी पार्टी के नेता सुनील मिश्रा द्वारा वायरल किया गया है। बिहार के पटना में ब्लैक फंगस से 65 साल के मरीज के ब्रेन में ट्यूमर बनने का मामला। डॉक्टर ने 3 घंटे के ऑपरेशन के बाद ट्यूमर निकाला। देश में फिर बढ़ा कोरोना। 24 घंटे में 42,648 नए मामलों की पुष्टि। एक दिन में 1,206 मरीजों की मौत। एक दिन में 45,126 मरीज रिकवर। देश में 4,49,478 एक्टिव केस। अब तक 3,60,94,776 लोग संक्रमित। देश में 4,07,000 लोगों की अब तक मौत। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 19,55,225 सैंपल टेस्ट किए गए। तक कुल 42,90,41,970 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 81 नए मामले आए। 127 रिकवरी हुई। दिल्ली में 81 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8,992 नए मामले। 10,458 मरीज डिस्चार्ज। 200 लोगों की मौत।
मुंबई में आज 600 नए मामले सामने आए, 566 लोग डिस्चार्ज हुए, 13 लोगों की कोरोना से मौत हुई। मध्य प्रदेश में 29 नए मामले, 28 लोग ठीक हुए। अब तक राज्य में 7,90,000 से ज्यादा संक्रमण। छत्तीसगढ़ में 391 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, 307 लोग ठीक हुए, 5 की मौत हुई। उत्तराखंड में 65 नए मामले, 184 रिकवरी, कोई मौत नहीं रिपोर्ट हुई। यूपी में 83 लोग संक्रमित पाए गए, 162 लोग ठीक हुए, 13 की मौत हुई। अब तक राज्य में 17 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। झारखंड में कोरोना वायरस के 52 नए मामले सामने आए और 76 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। असम में आज कोरोना वायरस के 2,493 नए मामले, 2,481 लोग डिस्चार्ज, 24 की मौत। तमिलनाडु में आज कोरोना वायरस के 3,039 नए मामले, 3,411 रिकवरी, 69 लोगों की गई जान। सक्रिय मामलों की संख्या 33,000 से ज्यादा। हरियाणा में 16 जुलाई से कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल सामाजिक दूरी के साथ फिर से खुलेंगे। स्थिति सामान्य रही तो अन्य कक्षाओं के भी स्कूल खोले जाएंगे। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचे। लोगों ने कोरोना नियमों का जमकर उल्लंघन किया। दिल्ली में कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने के चलते गफ्फार मार्केट को 9 जुलाई से 11 जुलाई तक बंद किया गया। छोटी छोटी दुकानों में भीड़ इकट्ठा हो रही थी, लोग मास्क नहीं लगा रहे थे। देश के 8 राज्यों में पूर्ण लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, इनमें पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी शामिल। त्रिपुरा में प्रतिबंधों के साथ वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया। ये सोमवार सुबह 6 बजे तक त्रिपुरा में लागू रहेगा। त्रिपुरा से 151 आरटीपीसीआर सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए पश्चिम बंगाल भेजे गए। इनमें से 90 से ज्यादा सैंपल डेल्टा प्लस वेरिएंट के पाए गए। ये जानकारी कोविड नोडल ऑफिसर ने दी है। इस बार ओडिशा की जगन्नाथपुरी यात्रा में किसी भी श्रद्धालु को शामिल होने की इजाजत नहीं। रथ वही खींच सकेंगे जिनकी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट आई हो, वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके हैं। यात्रा में पुलिस बल के अलावा 1000 ऑफिसर्स की तैनाती होगी, मंदिर प्रबंधन की ओर से जानकारी दी गई। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कोविड महामारी के बीच मुश्किलों का सामना कर रहे 32 लाख मनरेगा मजदूरों के लिए 352 करोड़ की विशेष राहत राशि जारी की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में गुरुवार को भीषण हादसा, यहां 6 मंजिला फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में 52 लोगों की मौत हो गई। जान बचाने के लिए कई लोग जलती इमारत से नीचे कूदे। आग लगने से फैक्ट्री में दर्जनों मजदूर उस वक्त मौजूद थे। तीसरी मंजिल पर जब आग लगी तो सीढ़ियों पर लगे दोनों तरफ के दरवाजे बंद थे। व्हाट्सएप अपनी विवादित पॉलिसी को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप ने बताया कि उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को फिलहाल रोका है। व्हाट्सएप ने कहा कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल कानून नहीं बन जाता तब तक हम यूजर्स को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने को मजबूर नहीं करेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच होने वाली लिमिटेड ओवर्स की सीरीज अब पहले से निर्धारित शेड्यूल 13 जुलाई से शुरू नहीं होगी। श्रीलंका के लिए चिंता की बात यह है, बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर और एनालिस्ट जीटी निरोशन दोनों डेल्टा वेरिएंट से पॉजिटिव हुए। इसके बाद बीसीसीआई और क्रिकेट श्रीलंका ने इसे कुछ दिनों के लिए स्थगित करने का फैसला किया है। सीरीज अब 18 जुलाई से शुरू होगी। देश में तेल की कीमतें पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से बढ़ रही हैं। पेट्रोल की कीमत अब लगभग पूरे देश में 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा। डीजल भी पीछे पीछे तेजी से इसी दिशा में बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इन दिनों जबरदस्त तरीके से इजाफा। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से एक दिन राहत के बाद शनिवार को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। दिल्ली में पेट्रोल 35 पैसे, डीजल 26 पैसे प्रति लीटर महंगा। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, तमिलनाडु, केरल, बिहार, पंजाब, लद्दाख और सिक्किम में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर रॉबर्ट वाड्रा का बयान, कहा बहुत अन्याय हो रहा है, सरकार को लोगों के हित में जरूर ध्यान देना चाहिए। मेरे दफ्तर और घर के बाहर जितने भी लोग हैं वो अब साइकिल पर आ गए हैं। जॉर्जिया की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर राजधानी तिबिलिसी पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर का तिबिलिसी पहुंचने पर जॉर्जिया के विदेश मंत्री ने स्वागत किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जॉर्जिया के लोगों को सेंट क्वीन कैथरीन के पवित्र अवशेष सौंपे। ये किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की पहली जॉर्जिया यात्रा है। अब तक कोई विदेश मंत्री नहीं गया था। मुंबई में जोरों शोरों से हुआ लॉन्च रोहित शेट्टी का शो खतरों के खिलाड़ी लॉन्च के दौरान होस्ट रोहित के अलावा कंटेस्टेंट श्वेता तिवारी, अर्जुन बिजलानी, सना मकबूल खान, राहुल वैद, निकी तंबोली, विशाल आदित्य सिंह, अनुष्का सेन, आस्था गिल, दिव्यांका त्रिपाठी रहे मौजूद। लॉन्च के दौरान अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी को चैनल की तरफ से सरप्राइज भी मिला। 8 जुलाई को उन्होंने विवेक दहिया के साथ 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की।
टीम ने केक काट के इस मौके को सेलिब्रेट किया। डांस रियलिटी शो झलक दिखलाजा 8 और नच बलिए 8 जैसे रियलिटी शोज में नजर आ चुकी एक्ट्रेस सनाया ईरानी जल्द ही खतरों भरे शो खतरों के खिलाड़ी 11 में खतरनाक स्टंट करती नजर आएंगी। एक्ट्रेस ने पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस का 15वां सीजन भी साइन किया है। बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन अपने ट्रेनर और बॉडीगार्ड का जन्मदिन सेलिब्रेट करते दिखाई दिए। तस्वीरों में उन्हें पहचानना मुश्किल था। उनके लुक को काफी पसंद किया जा रहा है। टीवी जगत की फेमस अभिनेत्री शगुफ्ता अली आर्थिक तंगी के कारण परेशान। शगुफ्ता कलर्स के फेमस रियलिटी शो डांस दीवाने 3 के सेट पर पहुंची, कई बातें साझा की। शो की टीम की ओर से माधुरी दीक्षित ने उन्हें 5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया। कृति सनन ने अपनी आगामी फिल्म मिमी का पहला पोस्टर जारी किया। फिल्म में उनके अलावा पंकज त्रिपाठी, मनोज पाहवा, सुप्रिया पाठक अहम रोल में। पोस्टर में कृति सनन को मजेदार अंदाज में पोज देते हुए देखा गया। एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की। फोटो में करीना अल्ट्रासाउंड की कॉपी दिखाते हुए नजर आई। करीना ने अपनी दोनों प्रेगनेंसी के अनुभव को एक किताब में संजोया है। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम के निर्माताओं ने इसकी रिलीज डेट 27 जुलाई घोषित कर दी है, लेकिन अभी तक इसका ट्रेलर रिलीज नहीं होने से रिलीज पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। ऋतिक रोशन पहली बार दीपिका पादुकोण के साथ पर्दे पर नजर आएंगे। सिद्धार्थ आनंद निर्देशित फाइटर में दीपिका और ऋतिक की जोड़ी दिखाई देगी। हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत पुलिस 17 सितंबर 2021 को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। अभिनेता अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी। आलिया भट्ट बॉलीवुड की सबसे सफल एक्ट्रेस में से एक हैं। अब आलिया हॉलीवुड में तहलका मचाने की तैयारी में है। खबर यह है, आलिया ने हॉलीवुड की लीडिंग इंटरनेशनल टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी WME के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। आमिर खान और किरण राव ने हाल ही में तलाक लेने का निर्णय लिया। दोनों को लाल सिंह चड्ढा के सेट पर स्पॉट किया गया। दोनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। एक्ट्रेस मौनी रॉय अपने हॉट एंड बोल्ड लुक को लेकर चर्चा में रहती हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वो बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। और इसी के साथ फटाफट खबरों में इतना है, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।